बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि रमज़ान मुबारक का महीना चल रहा है और इसका आखिरी अशरा शुरू हो गया है। और आखिरी अशरे की ताक रातों में एक रात जिसे लैलतुल क़द्र कहते हैं, वो तलाश करने का भी हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया है। तो उस रात की फ़जीलत जो है वो भी आपके साथ शेयर करूँगा कुरान की आयत की रोशनी में, और इस रात क्या क्या अमाल करने चाहिए वो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगा। तो वीडियो पूरी देखिएगा, इसमें सारी तफसील जो है वो आपके साथ बयान करूँगा। सबसे पहले लैलतुल क़द्र की फ़जीलत कुरान पाक की आयत है, लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, शब क़द्र हज़ार महीनों से बेहतर है। यानी 83 साल 4 महीने से बेहतर इबादत की रात, बहुत कीमती रात है। आपने ये आखिरी अशरा की कीमती रातें ज़ाया नहीं करनी। फ़जूल काम और गुनाहों से बचना है, मोबाइल कम से कम इस्तेमाल करना है। लैलतुल क़द्र में ये काम ज़रूर करें। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, कम से कम 100 मरतबा सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही पढ़ें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स एक दिन में 100 मरतबा कहे, इसके गुनाह समंदर के झाग के बराबर भी हों तो माफ़ हो जाते हैं। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, पाक है अल्लाह अपनी खूबियों के साथ। तो ये कम से कम 100 दफ़ा पढ़ना है। इसके बाद लैलतुल क़द्र में ये दुआ कसरत से पढ़ें, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रवायत है, उन्होंने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, अगर मैं लैलतुल क़द्र पा लूँ तो क्या दुआ मांगूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यूँ कहना, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। अल्लाह, तू बहुत ज़्यादा माफ़ करने वाला है, तू माफ़ करना पसंद करता है, मुझे माफ़ फरमा। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शब क़द्र को रमज़ान के आखिरी अशरा की ताक रातों में ढूंढो। आखिरी अशरा की ताक रातें 21, 23, 25, 27 और 29 रमज़ान है। जब रमज़ान का आखिरी अशरा आता है तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना तहबंद मजबूत बांधते, यानी अपनी कमर पूरी की तरह कस लेते, और इन रातों में आप ख़ुद भी जागते और अपने घर वालों को भी जगाया करते। लैलतुल क़द्र में करने वाले कामों में अगला है, वह बिल असहारी हुम यस्तगफिरून, और सहरी के वक्त मगफ़रत मांगा करते थे। यानी तहज्जुद के टाइम, जो सहरी से पहले का टाइम होता है, तहज्जुद और फजर के दरमियान का जो टाइम होता है, उसमें कसरत से इस्तग़फ़ार भी करनी चाहिए। आपने भी आखिरी अशरा की हर ताक रात में कसरत से इस्तग़फ़ार करना है। अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। अल्हम्दुलिल्लाह कहना। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि सबसे अफजल दुआ अल्हम्दुलिल्लाह है, सब तारीफ़ अल्लाह ही के लिए है। ये जामे तिरमिज़ी की रवायत है। तो अल्हम्दुलिल्लाह भी कसरत से जो है इस रात में, स्पेशली तहज्जुद का टाइम जो होता है ना, फजर की अज़ान से 1 घंटा पहले का टाइम, तो वो तकरीबन तहज्जुद का टाइम वही शुमार होता है, रात का आखिरी पहर होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह भी कसरत से पढ़ें। इसके बाद सुबहान अल्लाह 100 मरतबा पढ़ें, 1000 नेकियां कमाएँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम में से कोई शख्स रोज़ाना 1000 नेकी करने से आजिज़ है? हम नशीनों में से किसी ने दरियाफ़्त किया कि हम में से कोई शख्स 1000 नेकी कैसे हासिल करे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो 100 मरतबा सुबहान अल्लाह कहे तो इसके लिए 1000 नेकी लिख दी जाती है और इसके 1000 गुनाह मिटा दिए जाते हैं। सुबहान अल्लाह, अल्लाह पाक है। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चार कलमात अल्लाह ताला के यहाँ सबसे ज़्यादा महबूब है, इनमें से जो भी पहले कह लिया जाए कोई हर्ज नहीं। सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। अल्लाह पाक है, सब तारीफ़ अल्लाह ही के लिए है, इसके अलावा कोई मबूद नहीं और अल्लाह सबसे बड़ा है। सूरा इखलास ज़रूर पढ़ें। हर ताक रात में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से फरमाया, क्या तुम में से किसी के लिए ये मुमकिन नहीं कि कुरान का 1/3 हिस्सा एक रात में पढ़ा करे? सहाबा को ये अमल बड़ा मुश्किल मालूम हुआ, तो उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम में से कौन इसकी ताकत रखता है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस पर फरमाया कि अल-वाहिदुस समद, यानी कुल हुवल्लाहु अहद कुरान का 1/3 हिस्सा है।
آپ نے صدقہ ضرور دینا ہے، ہر رات 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ تو آپ سوچیں کتنا بڑا ثواب ہوگا۔ تہجد آپ نے ضرور پڑھنی ہے، چاہے 2 رکعت ہی کیوں نہ پڑھیں۔ عشاء اور فجر کی نماز مرد جماعت کے ساتھ پڑھیں، اور خواتین اول وقت پر کسی بھی حال میں نماز نہ چھوڑیں۔ تو یہ کرنے والے کام ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔